हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजस्थान सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है उनको ट्रिक से याद करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स से आपको याद करवाऊंगी, आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। और मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोज़ देखे जिसमें थंबनेल लगा हुआ था कि फ्लैगशिप योजनाओं को ट्रिक से याद करवाया जाएगा, बट लास्ट तक वीडियो में कोई ट्रिक उसमें नहीं बताई गई। आप यूट्यूब पर खुद भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी वीडियो में अब तक फ्लैगशिप योजनाओं को ट्रिक से नहीं याद करवाया गया, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने जो योजना ली है वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो नारियों को सम्मान दिया जा रहा है, तो इट मीन्स ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है और इसकी शुरुआत हुई है 1 जून 1974 को। आपको इसको किस प्रकार से याद रखना है? एकल नारी है तो उसने फैसला ले लिया है कि मैं जो है अकेली रहूँगी, तो वो कह रही है कि नो 7 4, यानी मुझे किसी का नहीं साथ चाहिए। नो 7 फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। नो 7 फॉर एनीथिंग, तो नो 7 4 से आप याद रखोगे 1974 इसका सन है। और वो कह रही है मुझे एक जने का साथ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए, एक जने का साथ भी नहीं चाहिए। तो इस योजना की शुरुआत हुई है 1 जने से 1 जून 1974, यानी नो 7 फॉर एनीथिंग। तो आयु है 18 वर्ष से अधिक की महिला है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा व वार्षिक आय जिसकी 48,000 से कम हो। 18 साल से 55 वर्ष तक की महिला है उसको 500 रुपये पेंशन दी जाएगी। 55 से 60 वर्ष तक की महिला को 750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। 60 से 75 वर्ष की महिला को 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और 75 प्लस वाली महिला को 1,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी है एकल नारी पेंशन योजना में, उनको पेंशन दी जाएगी 500, 750, 1,000 और 1,500। अब आगे हम देखते हैं पालनहार योजना। तो पालनहार योजना में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? जिनको पालने वाला कोई नहीं होता है। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की न्याय किया जाएगा, महिलाओं के साथ किया जाएगा, बच्चों के साथ किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है ये योजना वर्ष 8 फरवरी 2005 में शुरू हुई थी। आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे? आप ऐसे याद रखना कि अब ये बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, तो एक व्यक्ति कह रहा है पंचनामा करो, इन बच्चों को कौन रखेगा अपने पास में? क्या करना है? पंचनामा करना है। तो पंचनामे से आप याद रख सकते हो 2005 में शुरू हुई है। सनी पूछे जाते हैं ज़्यादातर। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड जिनको मिला हुआ हो, जिनके पेरेंट्स को आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, ये सभी बच्चे इस पालनहार योजना में शामिल हैं। जो पात्र बच्चे हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और वार्षिक आयु 1.20 लाख से कम होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष तक के बच्चों को ये लाभ मिलेगा, उसके बाद के बच्चों को नहीं मिलेगा। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का कोई बच्चा है तो उसको 1,500 रुपये जो है लाभ दिया जाएगा और 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। शेष अन्य सभी श्रेणी होती है उसमें 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 500 रुपये दिए जाएंगे और 18 आयु वर्ग को 1,500 दिए जाएंगे अन्य श्रेणी वर्ग में। साथ ही प्रत्येक बच्चों को वार्षिक सहायता दी जाएगी 2,000 और जो अन्य वर्ग के हैं उनको 1,000 दी जाएगी और जो SC ST माइनॉरिटी ये है उनको 2,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। कर योजना का लाभ भी वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से पालनहार योजना थी। पंचनामा करना था, 2005 में शुरुआत हुई, बच्चों से संबंधित है तो न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। तो आपको मेरे वर्ड्स याद रहने वाले हैं दोस्तों। आप क्वेश्चंस देखते ही टिक करने वाले हो, इतनी अच्छी सी मैट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को आप पूरा देखना। अब नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो एक व्यक्ति, जब दवा योजना की बात हो रही है तो ये किसके द्वारा शुरू की जाएगी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। दवा तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल में दी जाएगी। और एक व्यक्ति है दोस्तों, उसको जो है गांधी जी के जन्मदिन के दिन 11 रुपये की दवाई दी जा रही है। व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? गांधी जी के जन्मदिन के दिन 11 रुपये की दवाई दी जा रही है। तो गांधी जी का जन्मदिन कब आता है? 2 अक्टूबर को, और 2011 जो है 11 रुपये की दवाई दी जा रही है। इससे आपको याद रखना है सन 2011। उपलब्ध दवाइयाँ 713, 181 सर्जिकल, 777 सूचर्स, टोटल 971। कोई नहीं पूछता है, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। आपको याद रखना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये कौन सा विभाग है? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है। और इसकी जो है दवा की शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2011 को। दवा किसको दी गई? वही एक व्यक्ति, उसको गांधी जी के जन्मदिन के दिन 11 रुपये की दवा दी गई।
नेक्स्ट है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। अब वो व्यक्ति कहता है मुझे दवा तो दे दी है, अब मुझे स्कूटी भी दो। तो उसको 11 दवाई दी गई थी और उसको फिर 12वें वर्ष क्या किया, उसको स्कूटी भी दे दी। तो देवताओं का नाम लेके उसको स्कूटी दे दी। और ये उच्च शिक्षा विभाग की है। तो स्कूटी किसको मिलती है, जो कॉलेज में पढ़ती है छात्रा है, वो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है, वो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, उच्च शिक्षा वो लेती है, इसलिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें जो लाभार्थी छात्रा है वो MBC वर्ग की छात्रा है, गुज्जर वर्ग की छात्रा है। और इसमें 12वीं में 50% से अधिक मार्क्स जिनके होंगे, यानी सिर्फ 50% मार्क्स का इसमें आंकड़ा रखा गया है, जिनके भी 50% है उनको ये स्कूटी दी जाएगी। और भी आएगी दोस्तों स्कूटी योजना, उसमें ज़्यादा रखेंगे ये परसेंटेज, और इसमें सबसे कम रख रहे हैं क्योंकि इसमें ये वोट बैंक काम कर रहे हैं ना, पायलट साहब के जो वोट है वो अशोक गहलोत जी को लेना है, इसलिए इसमें तो ओनली फॉर 50% का रखा है ताकि गुज्जर वोट जो है आए। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेने पर ही स्कूटी दी जाएगी। सालाना 1500 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। तो ये बात मेरी याद रखना दोस्तों, गहलोत साहब को वोट लेने हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, गुज्जर वर्ग की जो छात्रा है उनको तो सिर्फ 50% पर ये स्कूटी दे रहे हैं। नेक्स्ट है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब उस व्यक्ति की बच्ची है कालीबाई, वो कह रही है भाई मुझे भी स्कूटी दिलाओ, उसको भी दिला रहे। तो फादर को तो उसको दिलाई थी 12 को, और बच्ची 15-16 साल की है तो उसको भी स्कूटी दिला रहे हैं। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसका भी उच्च शिक्षा विभाग है क्योंकि कॉलेज पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। शुरुआत है 15-16 क्योंकि वो बच्ची 15-16 साल की है तो इसलिए उसको स्कूटी दी जा रही है। SC ST OBC अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लाभार्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में न्यूनतम 65%, यानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें तो 65% होने चाहिए, और CBSE है उसमें 75% होने चाहिए। तो आप देख लो पिछली जो हमने देखी थी स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, उसमें तो 50% ही रखा गहलोत साहब ने, और इसमें वो जो है कितना रख रहे हैं, 65% और 75% रख रहे हैं। कॉलेज से रेगुलर एडमिशन लेने पर स्कूटी दी जाएगी। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये 2013 में जो है इसका योजना वर्ष है। तो दोस्तों एक और है 2013 में जांच योजना। तो हम दोनों ही योजनाओं को ऐसे याद रखेंगे, भाई कोई योग्यजन है यानी कोई दिव्यांग है उसकी हम जांच करवाएंगे, है ना, योग्यजन की क्या करवाएंगे, जांच करवाएंगे। तो कोई योग्यजन हमारे सामने खड़ा है उसको हम कह रहे थे हम तेरी जांच करवाएंगे, तो 13 से 13 याद रख लेना। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2013 में, और इसका भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। नारी बच्चों से संबंधित और विशेष योग्यजन से संबंधित इन सब का विभाग कौन सा है, न्याय एवं अधिकारिता विभाग। महिला अगर 55 से कम है, पुरुष 58 से कम है तो 750 रुपये दिए जाएंगे। महिला 55 से 75 है, पुरुष 58 से 75 है तो 1000 रुपये दिए जाएंगे। 75 प्लस है तो दोनों ही कैटेगरी में 1250 रुपये दिए जाएंगे। सिलिकोसिस एवं कुष्ठ रोगी पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें 3 कैटेगरी है दोस्तों, हमने महिलाओं में 4 कैटेगरी पढ़ी थी, इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो 55 से कम, 58 से कम तो 750, 55-75, 58-75 तो 1000 रुपये, और 75 प्लस है तो 1250 रुपये। तो 3 कैटेगरी है विशेष योग्यजन में, महिलाओं में 4 थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ये भी 13 में ही है, दोनों 13 में है, विशेष योग्यजन और ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो दोस्तों हम किसी को कह रहे हैं कि मैं जो है तेरी जांच करवाऊंगा, तो वो क्या कहता है अपने को कि आप भी साथ चलो, है ना। अपन उसको कहते हैं मैं तेरी जांच करवाऊंगा, वो कहता है आप भी साथ चलो। तो आपसे आप याद रखना अप्रैल, और साथ चलो से 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल 2013 की ये योजना है। और जांच कर रहे हैं तो जांच हॉस्पिटल वाले ही करेंगे। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है, 1033 जांचें की जाती है। अब नेक्स्ट है MSME स्व प्रमाणीकरण। तो ये जो योजना है दोस्तों, अभी 19 की कई योजनाएं हैं, तो जो 19 की योजनाएं हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम उनको जो है ट्रिक से भी याद करेंगे। तो MSME स्व प्रमाणीकरण वाली जो योजना है, तो इसमें विकास के लिए सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को ये योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान लघु और मध्यम अधिनियम लागू किया गया। उद्योग मित्र ऐप भी इनके लिए लॉन्च किया गया। विभाग है इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, तो उद्योगों से संबंधित है इसलिए ये उद्योग वाला विभाग है। प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना की जाएगी। राज्य व केंद्र का 60-40 रेशियो रहेगा।
अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी भी शुरुआत 2019 में ही है। तो इसका विभाग है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। तो रोजगार दिया जाएगा। युवा संबल योजना में क्या है, इनको पैसे दिए जाएंगे, युवाओं को एक तरीके से रोजगार ही दिया जाएगा इनको। तो ये रोजगार विभाग की है। 1 फरवरी 2019 को ये शुरुआत की गई। इस योजना की फरवरी महीने में की गई है, यानी फरवरी तो युवाओं का ही होता है मंथ, तो इसलिए फरवरी महीने में इसकी शुरुआत की गई है। आपको मेरी बातें याद रहने वाली है दोस्तों, और आप क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हो। यही आपको ट्रिक्स याद रहेगी, बातें याद रहेगी। आप कितने भी पढ़ लीजिए आप इनको बिना ट्रिक्स के, या कितने भी आप यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, सब आपकी खिचड़ी पकने वाली है। और जो मैं बता रही हूँ बातें आपको याद रहने वाली है। क्वेश्चंस देखते ही आप टिक करने वाले हो। तो ये युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करने हेतु इस योजना का पुराना नाम है अक्षत योजना। इसमें पुरुष प्रार्थी को तो मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह, और ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन प्रार्थी को मिलेंगे 4500 रुपये, 4,500 रुपये प्रति माह। अब नेक्स्ट है जन आधार योजना। तो जन आधार योजना ये भी 2019 की है। मैंने दोस्तों सबको आपको सीक्वेंस में सेट करके बता रही हूँ ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। ये योजनाएं सब जो है हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इनको सीक्वेंस में कैसे सेट करना है, कैसे याद रखना है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि पढ़ने से याद नहीं होता है, याद करने से ही याद होता है। और जीके विद मीनू चैनल पर आप प्रत्येक वीडियो में देखेंगे कि आपको इतनी ईजी ट्रिक्स बताई हुई है कि आपको देखते ही याद होने वाली है। तो आप जो भी आपने लास्ट वाले वीडियोज मेरे नहीं देखे राजस्थान जीके के, तो आप देखिए, आपको पूरा राजस्थान जीके मैंने कवर करवाया हुआ है। और मैं आगे और भी वीडियोज लेके आ रही हूँ राजस्थान जीके के। तो नेक्स्ट है ये विभाग है आयोजना विभाग। तो आधार से आप याद रख लेना, आधार का आयोजन किया जा रहा है। तो आयोजना विभाग की ये योजना है। उद्देश्य 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंक की पहचान संख्या दी जाएगी, और कार्ड में मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या भी दी जाएगी। तो मुखिया की तो 10 अंक की पहचान संख्या और अन्य सदस्य की 11 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या। तो ये 19 की योजना है। अब है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये भी 19 की है। विभाग इसका उद्योग विभाग है। निवेश कहाँ किया जाएगा, उद्योगों में किया जाएगा। तो 17 दिसंबर 2019 की योजना है। ये मार्च 2026 तक लागू है। 7 वर्ष तक 100% अनुदान दिया जाएगा। बिजली कर में भी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। ये 2019 में इसकी भी शुरुआत है। विभाग कृषि विभाग है। 17/12/2019 से 31 मार्च 2024 तक ये योजना है। कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये जो 2019 की योजना है, मैं इनको एक साथ आपको याद करवाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। अभी कैसे किस तरीके से याद रखना है ये आपको मैं बताऊंगी। विभाग है इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है। लघु उद्योग की है, तो ये विभाग भी उद्योग वाला ही है। 17 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई। लघु उद्योगों की स्थापना करने पर 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा। सब्सिडी दी जाएगी 25 लाख पर 8%, 5 करोड़ पे 6% और 10 करोड़ पे 5%। नेक्स्ट है जन सूचना पोर्टल। इसका विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। तो सूचना मांगी जा रही है, तो सूचना विभाग ही होगा इसका। और 19 की ये योजना है, 13 सितंबर 19 की। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर जो है ये राजस्थान में लॉन्च की गई। इस पोर्टल पर 115 विभागों की 329 योजनाओं की 688 प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है। ये बदलता रहता है आंकड़ा। ये आंकड़े याद रखने की आपको कोई नीड नहीं है, बस आप तो ये याद रखो कि इसका जो है विभाग कौन सा है और इसका शुरुआत वर्ष कौन सा है। नेक्स्ट है राजस्थान सिलिकोसिस नीति। ये भी 2019 की। विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो न्याय करना है जो भी सिलिकोसिस पीड़ित है उनके साथ में। 3 अक्टूबर 2019 को ये नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। तो आप ये याद रखें, देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसने सिलिकोसिस नीति लागू की है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन दी जाएगी 1500 रुपये, और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और मृत्यु होने पर परिवार वालों को 2 लाख रुपये आर्थिक सहायता, पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति जो है कामकाज नहीं कर सकता है तो उसको पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। ये 2 अक्टूबर 2021 को जो है लागू की गई। 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है? गांधी जी का जन्मदिन है। तो गांधी जी जो है एक वृद्ध व्यक्ति थे। गांधी जी की नोटों पे हमें फोटो जो है वृद्ध वाली दिखाई देती है। तो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई 21 में। विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, तो न्याय वाला ही होगा वृद्धों के लिए। पात्र पुरुष को 58 वर्ष से अगर अधिक है, महिला 55 वर्ष से अधिक है तो दोनों को 750 रुपये दिए जाएंगे, और यदि 75 प्लस है तो 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक 3 पेंशन योजना पढ़ी है।
तो महिलाओं वालों में 4 कैटेगरी थी और विशेष योग्यजन में 3 कैटेगरी थी। और ये जो वृद्धावस्था है इसमें 2 कैटेगरी है कि 58 वर्ष से अधिक का तो पुरुष है और 55 वर्ष से अधिक की महिला है तो इनको 750 और 75 प्लस है तो 1000 रुपये महीना दी जाएगी। अब नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इनकी स्थापना जो है 19 जून 2019 से इनकी शुरुआत की गई। विभाग है इनका स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूलों से रिलेटेड है। ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया इनकी शुरुआत। इनका नाम भी महात्मा गांधी जी के नाम पे है और उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए जाएंगे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा है वर्ष 2022-23 के बजट में की गई। 1670 वर्तमान में शुरू किए गए। अब ये आंकड़े बदलते रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको इतने इजी वे में समझा रही हूँ, इतने इजी वे में कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं समझाया गया होगा और इतनी अच्छी ट्रिक्स में मैं आपको समझा रही हूँ जो आपके हमेशा याद रहने वाली, एग्जाम टाइम तक तो याद रहेगी। ये महात्मा गांधी हो गया। अब 1 किलो गेहूँ योजना है वो भी 1 मार्च 2019 की है। विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो खाद्य होता है गेहूँ तो खाद्य विभाग में आ जाएगी। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। चावल 1 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध है। अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को करवाया जाएगा, लाभार्थियों को दिया जाएगा। ये अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह जो है गेहूँ दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो 2019 तक की योजनाएं हैं, हमने काफ़ी योजनाएं पढ़ ली है। अभी हम इनको याद रखते हैं कि 2019 की योजनाओं को एक माला में पिरो के कैसे याद रखना है। तो आप ऐसे याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी MSME स्व प्रमाणीकरण। तो उसको याद रख लेना कि कोई युवा है वो कह रहा है मैं प्रमाण करता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा जो है आधार लिया जाए। आधार क्यों लिया जाए? क्योंकि मुझे निवेश करना है, कृषि करना है, उद्योग करना है। मेरी आप सूचना ले लो जन आधार के माध्यम से। और तो फिर सरकार कह रही है कि भाई हम सारी जांच करेंगे, तुम्हें सिलिकोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम कहीं वृद्ध तो नहीं लगते हो, कहीं तुम्हें जो है महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि भाई 1 किलो गेहूँ इनको दिए जाए युवाओं को। तो युवाओं के जो है रोजगार देने के लिए भी बात गांधी जी ने कही है। तो गांधी जी की बात मानी जा रही है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जो युवा है इनको रोजगार दिया जाए और इनका जनाधार लिया जाए। और किस लिए लिया जाए जनाधार? निवेश के लिए लिया जाए, क्योंकि इनको निवेश के लिए पैसा देना है, बच्चों को कृषि के लिए पैसा देना है, इनको लघु उद्योगों के लिए पैसा देना है। 3 चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे। युवा संबल योजना में जो पैसे मिलेंगे, एक तो वो निवेश करेंगे, कृषि करेंगे, उद्योग खोलेंगे। और इनकी सूचना ले लो भाई आप जनाधार के माध्यम से। और ये भी देख लो किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है, जैसे सिलिकोसिस बीमारी तो नहीं लगी हुई इनको, वृद्ध तो नहीं दिखाई देते ये। और इनको 1 किलो रुपये गेहूँ भी दो भाई, बेरोजगारों की स्थिति खराब है इसलिए 1 रुपये किलो इनको गेहूँ भी दो। और इसका प्रमाणीकरण आप जो है युवाओं से ले लो। तो दोस्तों हमने 2019 की जो भी योजनाएं हैं उनको बातों ही बातों में याद कर लिया है, कौन कौन सी योजनाएं 2019 में लॉन्च की गई है। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं कि गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है गांधी जी ने कि भाई ये जो युवा लोग हैं इनका जनाधार लिया जाए और इनको पैसे दिए जाए। किस लिए पैसे दिए जाए? निवेश के लिए पैसे दिए जाए, कृषि के लिए पैसे दिए जाए, लघु उद्योगों के लिए पैसे लिए जाए। इनकी सारी सूचनाएं आप ले लो। और आप ये भी देखो किसी बीमारी से तो ये पीड़ित नहीं है, सिलिकोसिस बीमारी से तो ये पीड़ित नहीं है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति तो किस प्रकार से रोजगार करेगा। इसलिए आप ये देख लो, वृद्ध तो नहीं है वो व्यक्ति, वृद्धों को रोजगार नहीं दिया जाएगा क्योंकि युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा। और इनको 1 किलो रुपये गेहूँ भी दो भाई, बेरोजगार व्यक्ति है, इनको घर खर्च चलाना मुश्किल है, पैसे भी दो और 1 रुपये किलो गेहूँ भी दो। तो ये सारी योजनाएं दोस्तों 2019 में शुरू की गई है। जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई है। फरवरी महीने में युवाओं को पैसे दिए गए हैं। जन आधार योजना 18/12/19 की है। निवेश योजना 17/12/19 की है। जन सूचना पोर्टल में 13 सितंबर 2019 को है। भाई तेरी सूचना तो है 19 में मैं लूँगा, तेरी सूचना 13 से सूचना से सितंबर, 13 से 13 आप याद रख सकते हो। और बाकी सिलिकोसिस नीति 19 की है। महात्मा गांधी विद्यालय 19 जून 19 के हैं। और 1 किलो गेहूँ 1 मार्च 2019 से दिया जाए। तो सारी 19 की जो भी योजना है उनको हमने एक माला में पिरो के याद कर लिया। अब आगे हम देखते हैं इंदिरा रसोई योजना।
ये शुरू हुई है 20/8/2020 को। 2020 में इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई है। विभाग है इसका स्वायत्त शासन विभाग। और संकल्प कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए, ये ली गलत लिखा हुआ है, आप याद रख लेना, कोई भूखा नहीं सोए, ये इसका संकल्प है। शहरी क्षेत्र की योजनाएं है। इसके दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इनका इंदिरा रसोई योजना के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वीडियो। वर्तमान में 870 जो है रसोई चलाई जा रही है, 956 भी हो गई है अभी तक, और ये आंकड़े बदलते रहेंगे दोस्तों। तो अभी वर्तमान तक 956 जो है इंदिरा रसोई योजना जो है चलाई जा रही है। बजट 100 करोड़ का रखा गया है। प्रतिवर्ष थाली की कीमत 8 रुपये है। सरकार 17 रुपये वहन करती है और जनता से 8 रुपये लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इंदिरा रसोई योजना है। 3 योजना दोस्तों 20 में लॉन्च की गई है। एक तो इंदिरा रसोई योजना, शुद्ध के लिए युद्ध, और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसको किस प्रकार से ट्रिक से याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, किसी भी चैनल के द्वारा इतना अच्छा वीडियो नहीं बताया गया है फ्लैगशिप योजनाओं का ट्रिक से आपको याद नहीं करवाई गई है। आप ये वीडियो को पूरा देखें, एग्जाम तक आपको याद रहने वाली है। क्वेश्चन देखते ही आप टिक करने वाले हो। अनुदान इसमें 17 रुपये का सरकार देती है। थाली में 100 ग्राम दाल उपलब्ध करवाई जाती है, 100 ग्राम सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है, 250 ग्राम रोटी उपलब्ध करवाई जाती है, थोड़ा सा अचार भी दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1000 किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 980 संचालित है। तो वर्तमान में कितनी संचालित है? 980 संचालित है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 980 पे टिक करना है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते घटते रहते हैं, और भी जो अपडेट होगी वो आपको दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो 980 संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 26 अक्टूबर 2020 विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि बीमार हो जाते हैं मिलावटी खाना खा के, इसलिए चिकित्सा विभाग ने जिम्मा उठाया है कि भाई जो भी शुद्ध के लिए युद्ध किया जाएगा, जो भी मिलावटी सामान है उसके लिए जो है कार्रवाई की जाएगी उस पर। मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो 51,000 रुपये आपको ऐसे ही मिलेंगे अगर आप मिलावट की सूचना देते हो, और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। इसके तहत मुखबिर की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 818 पर, और जो वीडियो है वो आप दे सकते हो उनको। तो ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है 26 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसका विभाग है महिला एवं बाल विकास। माताओं से संबंधित है तो महिला एवं बाल विकास ही होगा। 19 नवंबर 2020 को ये योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत में तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शहर या क्षेत्र 12 में ही ये योजना शुरू की गई थी। अभी संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई है। दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्तमान में 2022-23 में संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई है। 5 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3.5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 योजनाएं हैं जो कि 2020 में लागू की गई है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो इंदिरा जी है वो माता जी भी है, और वो अब शुद्ध के लिए युद्ध करेंगी 2020 में। क्या करेगी? इंदिरा जी है, माता जी भी है, वो शुद्ध के लिए युद्ध करेगी 2020 में। तो इंदिरा जी है तो इंदिरा रसोई योजना, वो माता जी भी है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और शुद्ध के लिए युद्ध करेंगी। ये तीनों ही योजनाएं 2020 की है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं 21 की योजनाएं। तो 2021 की योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। विभाग है इसका स्वायत्त शासन विभाग। शहरी योजना है ये। 16 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेल्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्ट्रीट वेल्डर, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मिस्त्री, दर्जी ऋण का पुनर्भुगतान किया जाएगा। 25,000 तक जो है 15वें माह तक 12 किस्तों में, वे 25,000 से अधिक वे 50,000 तक की 18 मासिक किस्तों में वो ऋण का पुनर्भुगतान कर सकते हैं, और इनको जो है 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। 21 में भी कई योजनाएं दोस्तों लॉन्च की गई है। मैं इनको आपको एक साथ याद करवा दूंगी। अभी हम इन योजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, आपको आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, पर चलो ठीक है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसकी शुरुआत जून 2021 में की गई। विभाग है ऊर्जा विभाग। तो ऊर्जा आपको पता चल रहा है, किसान मित्र ऊर्जा शब्द ही आया तो ऊर्जा विभाग की योजना है। बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाएगी किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह तथा अधिकतम 12,000 रुपये दी जाएगी। 12 महीने में 12,000 हो गए तो प्रति वर्ष। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। विभाग है वन विभाग। तो औषधियाँ कहाँ वनों में लगती है तो वन विभाग हो जाएगा इसका। 1 अगस्त 2021 को योजना की शुरुआत की गई। पौधे दिए जाएंगे 4 प्रकार के।
तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काल में 8 पौधे निःशुल्क वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई। स्कॉलरशिप है तो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाएगी। 5 अक्टूबर 2022 को मेधावी विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु ये जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष राजस्थान के 200 विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कोर्स अवधि की ट्यूशन फीस पर 100% अनुदान दिया जाएगा। 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय होने पर ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों पर भी दी जाएगी, अन्य खर्च भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 8 लाख रुपए है तो 100% भुगतान किया जाएगा स्कॉलरशिप का। अधिकतम 12 लाख दिए जाएंगे। 8 लाख 25 लाख तक की आय है अगर तो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों पर 50% की छूट दी जाएगी, यानी 50% की सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा। अधिकतम 10 लाख दी जाएगी। 50 लाख से अधिक वार्षिक आय होने पर ओनली ट्यूशन फीस दे होगी, बाकी खर्चा उनके द्वारा ही उठाया जाएगा। 25 लाख तक के तो खुद ही अमीर होते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस तो सरकार के द्वारा दी जाएगी, बाकी खर्चे उनके द्वारा उठाए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई है 1 मई 2021 को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है तो स्वास्थ्य विभाग की योजना है। संविदा कर्मचारी, सीमांत किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जनगणना के अनुसार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको तो फ्री दी जाएगी ये स्वास्थ्य बीमा योजना। अन्य परिवार सालाना 850 रुपये का प्रीमियम का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अन्य लोगों को तो 850 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा। पहले 5 लाख तक का कैश लोन बीमा था, अब 10 लाख तक का कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसकी शुरुआत हुई है 5 जून 2021 को। विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कोचिंग दी जा रही है तो ये एक प्रकार का न्याय किया जा रहा है गरीब बच्चों के साथ में कि भाई गरीब के बच्चे भी पढ़े, उनको भी कोचिंग मिले, वो भी अच्छी शिक्षा ले। योग्यता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग को दी जाएगी। अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्य जन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों हेतु ये कोचिंग है। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है या उनके माता पिता राज्य की सेवा में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो तो ये जो है योजना का लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का। अब नेक्स्ट है ये 22 की आ गई। तो दोस्तों जो भी 21 की जो योजनाएं थी उनको हम एक बार देख लेते हैं। 21 में जो 4-5 योजनाएं हैं तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि जो इंदिरा गांधी जी है, इंदिरा गांधी जी का नाम इसमें है, इंदिरा गांधी जी है और उनके बेटे हैं राजीव गांधी। ये क्या करेंगे, ये किसान मित्र है। पहले सबसे पहली बात तो क्या है, ये किसान मित्र है और ये घर घर जाएंगे और स्वास्थ्य बीमा करेंगे, घर घर जाके स्वास्थ्य बीमा करेंगे और कोचिंग की जानकारी देंगे। तो इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे राजीव गांधी जी किसान मित्र है, घर घर जाएंगे और स्वास्थ्य बीमा करेंगे लोगों का और कोचिंग की जानकारी देंगे। तो ये जो भी 2021 की योजना है आपने एक माला में पिरो के याद कर लिया। तो इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना। और किसान मित्र ये है तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। घर घर जाएंगे तो घर घर औषधि योजना। स्वास्थ्य बीमा करेंगे तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और ये कोचिंग की जानकारी देंगे तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये सारी योजनाएं 2021 की है। और ज़्यादातर दोस्तों एग्जाम में वर्ष पूछा जाता है इनका कि इनका वर्ष क्या है शुरुआत होने का। तो आप इजीली देखते ही क्वेश्चन टिक करने वाले हो, मेरी बातें आपको याद रहने वाली है। और यूट्यूब पर किसी ने इतना अच्छा वीडियो नहीं बताया है बना के ट्रिक्स से, मैं आपको ट्रिक्स से याद करवाने वाली हूँ। और ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप दोस्तों पूरा देखिए इस वीडियो को, आपको बातें याद रहने वाली है, क्वेश्चन देखते टिक करने वाले हो। अब जो 2022 की योजना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये दूध से संबंधित योजना है। तो एक स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है। 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य है विद्यार्थियों का पोषण स्तर में सुधार। इसमें पाउडर के द्वारा दोस्तों दूध बना के फिर बच्चों को पिलाया जाएगा। पहले दूध योजना थी ये, तो दूध बाहर से लाके बच्चों को पिलाया जाता था, लेकिन अब क्या करेंगे, पाउडर सप्लाई करेंगे स्कूलों में, वो पाउडर से दूध बना के बच्चों को पिलाएंगे ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार हो, नामांकन में उपस्थिति में वृद्धि हो, ड्रॉप आउट को रोकना। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन बुधवार शुक्रवार को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी जो है बुधवार शुक्रवार कर दिया गया, पहले मंगलवार शुक्रवार था, अब बुधवार और शुक्रवार को दिया जाएगा दूध बना के बच्चों को। 1 से 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम 150 ml
दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 6 से 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम यानी 200 ml जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। पाउडर का भाव 400 रेस प्रति किलो है, लेकिन स्कूलों में फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों के लिए। तो ये 2022 की योजना है। अब है राजस्थान निक्षय संबल योजना। ये जिनको टीबी हो जाती है, जिन लोगों को, उनके लिए है। ये विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो टीबी हो रही है तो ये टीबी की तो जाँच की जाएगी, चिकित्सा विभाग में की जाएगी। 16 मई 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध प्राप्त कराने के लिए जन सहयोग प्राप्त करना उद्देश्य है। टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आधार भी अनुदान दिया जा रहा है। 2025 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक टीबी मुक्त कर देंगे और जो टीबी रोगी है उनको संबल दिया जा रहा है निक्षय संबल योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसमें स्कूली जो बच्चे हैं 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको स्कूल ड्रेस दी जा रही है। 2 ड्रेसों का कपड़ा बच्चों को दिया जाएगा और स्कूल ड्रेस सिलाने के पैसे भी उनको दिए जाएंगे। तो 19 नवंबर 2022 से इस योजना की शुरुआत हुई है। विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यूनिफॉर्म की सिलाई है तो 200 रुपये भी उनको दिए जाएंगे। DBT के माध्यम से जन आधार उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उनको ये जो है पैसे उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो हमने इससे पहले पढ़ा था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 1 मई 2021 की थी और जब डबल N आता है दोस्तों तब तो ये हो जाएगी 22 की। और एक बारी जो है चिरंजीवी में तो चिरंजीवी नाम आ रहा है तो ये 21 की हो जाएगी। और डबल N जब आ रहा है निःशुल्क निरोगी, एक निःशुल्क जांच योजना भी है दोस्तों, वो 2013 की है। तो निःशुल्क जांच आ रही है, जांच किया जा रहा है, तेरी जांच करूंगा तो वो 13 की है। और निःशुल्क डबल N आ रहा है निःशुल्क निरोगी, तब तो ये है 22 की। तो निःशुल्क निरोगी आ रहा है जब तो ये 22 की है, डबल N आ रहा है तो 22 की। आपको इस तरीके से याद रखना है। विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत जो 1 मई 2021 को की गई थी और निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को। और PD IPD के माध्यम से जो है 100% दवाइयाँ जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। योजना में 1594 दवाइयाँ तथा 1113 सर्जिकल एवं सूचर्स को आवश्यक सूची में शामिल किया जा चुका है। तो आंकड़े बदलते रहते हैं, आपको वर्ष याद रखना है कब इसकी शुरुआत की गई है। तो 22 में शुरुआत की गई है। अब है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसकी शुरुआत भी 22 में की गई है। ये पहले भी संचालित थी दोस्तों, 2006 में एक योजना शुरू की गई थी विवाह सहायता योजना। तो अब बदलते रहते हैं नाम योजनाओं के। तो अब ये नई योजना चालू की गई, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना भी इसको कहा जाता है। इसमें बालिकाओं को जो है उनके विवाह पर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। न्याय दिया जा रहा है कन्याओं को। पूर्व नाम था इसका सहयोग एवं उपहार योजना, विवाह सहायता योजना, इन नामों से जो है ये योजना पहले भी चलती थी। अब इसमें जो है पैसे थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। SC ST अल्पसंख्यक जो BPL सम्मिलित है, विवाह के अवसर पर 31,000 की सहायता दी जाएगी। बच्ची अगर 10वीं पास कर चुकी है तो उसको 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी 41,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि उसने BA पास कर ली है तब उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी उसको 51,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2022 में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये योजनाएं थी 2022 की। तो हम एक बार इसको माला में पिरो के देख लेते हैं कि 2022 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि 2022 की योजना है बाल गोपाल। बाल गोपाल में क्या किया जा रहा है, बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है, फिर उनको यूनिफॉर्म भी दी जा रही है। तो दूध और यूनिफॉर्म दी जा रही है। फिर जो टीबी रोगी है उनको निरोगी किया जा रहा है। टीबी रोगियों को क्या किया जा रहा है, निरोगी किया जा रहा है और कन्यादान भी दिया जा रहा है। तो ये 2022 की योजनाएं हैं। बाल गोपाल, कन्यादान, निरोगी और यूनिफॉर्म दिया जा रहा है बच्चों को, और निश्चित टीबी रोगियों को संबल दिया जा रहा है। ये 2022 की योजनाएं हैं। आई होप दोस्तों आपको योजनाएं याद हो गई होगी और आपको ट्रिक्स से हमेशा याद रहने वाली है। एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस देखते टिक करने वाले हो। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनका भी आप सिलेक्शन चाहते हैं उन दोस्तों के साथ आप ये मेरा वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। और ये आपको एग्जाम टाइम में रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये वीडियो आप इसको 2-3 बार देख लेवे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कौन सी योजना की शुरुआत कब हुई है, कौन से विभाग से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपसे वर्ष ही पूछे जाते हैं और ये वर्ष मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।